मैं हूं अंकित अवस्थी। आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को खड़े होने की मतलब जिसके अंदर कुव्वत है तो उसका नाम केवल रूस है। वो उसके सामने कभी भी पोजीशन ले सकता है और अमेरिका इस बात को जानता है कि इससे पंगा नहीं लेना है। नोटम आया तो आपको तो आदत है कि नोटम हमने भी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी किया था तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। अभी हमने युद्ध अभ्यास के दौरान नोटम जारी किया, पाकिस्तानियों की हवा खराब हो गई, उनने भी भाई साहब अपनी तरफ से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, कभी भी मारे जा सकते हैं। तो नोटम तो वैसे टेंशन दे देता है कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसके चलते बार बार सूचित किया जा रहा है। इन सब बातों को भाई एक तरफ तुमने दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत मुंह पे ले जाके खड़ा कर दिया, उसके ऊपर एयरबेस पर तुमने साल भर के लिए नोटम जारी कर दिया कि युद्ध लंबा चल सकता है। माहौल तो बनेगा ना भाई, माहौल तो इसी बात का बनेगा कि हमला हो सकता है। हमला हो सकता है, लेकिन सवाल यहां से निकला कि इस सारी तैयारी में कल रात को ऐसा क्या घटित हुआ कि ट्रंप प्रशासन अचानक पलटी मार गया। ट्रंप बोले नो नो इट इज नॉट ट्रू, मार्को रूबियो बोले कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपनी सारी बातों से एकदम पलटी बयान में मारनी पड़ी। कहानी थी पुतिन भाई साहब का संदेश। असल में इसके पीछे की कहानी सुनिए अब क्या हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मादुरो को जब यह समझ में आया कि हर दिन मेरे जहाज मर रहे हैं तो अब हमें शरण लेने चलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को खड़े होने की मतलब जिसके अंदर कुव्वत है तो उसका नाम केवल रूस है। वो उसके सामने कभी भी पोजीशन ले सकता है और अमेरिका इस बात को जानता है कि इससे पंगा नहीं लेना है। यही कारण है कि यूक्रेन इतने दिन से पिट रहा है, छेद हो गए हैं उसके अंदर, लेकिन ट्रंप एक बार भी अमेरिका से या फिर यूक्रेन से यह नहीं कहे कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल ले लो और रूस पे दाग दो। उन्हें पता है कि उस पर दाग दिया तो वो मुझ पर दाग देगा, तो रूस को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मादुरो इस बात को समझ गए क्योंकि ट्रंप ने यह जान लिया या दुनिया इस बात को जान गई कि रूस पर हमला नहीं किया जा सकता। रूस जिसके साथ खड़ा हो जाए उसके साथ भी हमला नहीं हो सकता। अब हुआ ये, मादुरो पहुंचते हैं पुतिन से मिलने के लिए। खबर बनती है 27 अक्टूबर की, ये जब गोलेबारी फिक रही हैं, उधर की तरफ से इनका यूएसएस का गेराल्ड आया हुआ है, सबसे बड़ा युद्धपोत आया हुआ है। उस समय मादुरो पुतिन से मिलने पहुंचते हैं और यहां जाकर इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेते हैं। किसी को यह पता नहीं चलता कि इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बात क्या हुई है। हो गई साहब रणनीतिक रूप से मित्रता साझेदारी कर ली गई। मादुरो जब इनसे मिलकर के लौटते हैं, यह खबर बनती है कि रशिया और वेनेजुएला के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। लोगों ने सोचा कि हाँ बहुत बच्ची कोई कुछ तो ऐसा करके आए होंगे। स्ट्रेटेजी में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी साझा करके आए? बोले साहब इस समय वेनेजुएला अमेरिका से और रूस से मांग कर आया है कि हमें सुखोई दे दो, हमारी रक्षा के लिए, मिसाइल की रक्षा के लिए कुछ तो दे दो ताकि हम अपने आप को बचा लें। तो न्यूज इस तरह से निकलने लगी कि वेनेजुएला ने अपने लिए सुखोई मांगे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने इनसे एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। वो बोले कोई बात नहीं। अमेरिका वाले मस्त थे। हुआ कल ये कि 31 तारीख की रात को 8 बजे, देखो घटनाओं को रिलेट करना, मार्को रूबियो रात को पलटा है, 1 तारीख की सुबह सुबह पलटा है, और ट्रंप भी रात को एयरफोर्स 1 में पलटा है कि नहीं नहीं हम हमला नहीं कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से एक ट्वीट आता है, इसने सारी की सारी दशाएं बदल दी। क्या था? वी सपोर्ट लीडरशिप ऑफ वेनेजुएला इन डिफेंडिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी, taking into account the dynamics of international and regional situation, and we stand ready to respond appropriately to the request of our partner in light of emerging threat। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उन्हें देखते हुए हम अपने पार्टनर्स के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मतलब इनकी तरफ से संदेश यह था कि अगर आप वेनेजुएला पर हमला करने गए, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया, तो हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही काम तब रशिया ने क्यूबा के लिए किया था, आज उसने यही काम वेनेजुएला के लिए कर दिया। इस बात को सुनते ही भाई साहब पलटी मार गए। मतलब डर तो सोचिए किस हद का है, डरते तो ये भी बहुत हैं। डर इस बात का कि पुतिन अगर वेनेजुएला के साथ आकर खड़े हो गए तो फिर सारा खेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो उधर से हमको मारना शुरू कर देगा। इधर खबर बनती है मास्को टाइम्स के अंदर, वेनेजुएला के मादुरो रशिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगने आए थे। जिस समय पर यह चीज आ रही थी, यह वाशिंगटन पोस्ट में छपी। वाशिंगटन पोस्ट में क्या छपा कि यूएस रैंप अप प्रेशर, वेनेजुएला प्लीड विद मॉस्को एंड बीजिंग फॉर हेल्प। बोले वेनेजुएला ने पुतिन से और बीजिंग से मदद मांगी है। यह खबर अमेरिका के अंदर बड़ी खबर बनकर आती है। मादुरो चाइना के पास भी गए थे, लेकिन चाइना खुद ट्रंप से उलझा पड़ा है ताइवान को लेकर के। उसके अपने मसले चल रहे हैं कि ताइवान और रशिया से तेल पर तुम पहले मामला सेटल करो, हम तुमसे कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो वेनेजुएला चीन के साथ पहुंचा, वेनेजुएला रूस के साथ पहुंचा, लेकिन रूस के भैया पुतिन तो जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि जाओ जियो तुम आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ऐसा करके अब स्थितियां क्या होंगी नहीं पता है। मैंने आपको एकदम लेटेस्ट जानकारी दी है। कल रात तक की खबर पढ़ते तो हमला किसी भी समय हो रहा था। अब की अगर खबर पढ़ते हैं तो खबर यह है कि ये लोग पलटी मार गए, बयान में पलटी मार गए हैं। लेकिन हां, युद्ध के बादल अभी हटे नहीं हैं। देखना होगा कि यह घटना किस तरह आगे बढ़ती है। नोटम अभी भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि अगले साल तक का है, हमला कभी भी हो। आप और हमने पूरी तरह से इस पूरी घटना का विश्लेषण कर लिया है। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट पीस के नाम पर पहले B2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर दिए थे, यमन पर हमला कर दिए थे, ऐसे ही वेनेजुएला पर भी हमला करेंगे, लेकिन कहेंगे यही कि मैं शांति का राष्ट्रपति हूं, युद्ध का नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि मिस्टर प्रेसिडेंट जब तक हैं तब तक दुनिया में अस्थिरता बनी रहेगी।